क्लास मॉनिटर और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ज्यादा लगते हैं, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस था इन बच्चों पे आपका? बाद में आप कहोगे कि धोबी ने किया था, तो आई एम गोइंग टू मेक इट हैज टू बी प्लॉजिबल इन द रीवाइंडिंग, इन द रीटेलिंग। जैसे डिटेक्टिव सबको बिठा के कहता है या नॉवेलिस्ट लास्ट चैप्टर में लिखता है, इन द रीटेलिंग, करेक्ट, दैट्स कन्विंसिंग। 4-5 साल पहले की बात है, when my wife was studying at ISB, तब आप वहाँ पे लेक्चर देने के लिए गए? या एंड उसने पूछा था कि should I marry Apar or not, and I said absolutely not. I said absolutely not. No. And then she did. So it's very sad some people don't listen to me. Motivation went wrong. not enough motivated, वापस निकली वो उस लेक्चर से। स्पाई थ्रिलर, अनदर स्पाई थ्रिलर, या फिर कुछ खास? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप देखेंगे बर्लिन ZEE5 पर ऑन 13th of September। और बहुत शानदार टीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आई एम श्योर नहीं हुई हैं, वो करने के लिए हम ये बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं फिल्म की शानदार टीम हमारे साथ है। अतुल सभरवाल डायरेक्टर, आपका स्वागत है। Thank you। राहुल बोस, राहुल मेरे लिए फैन मोमेंट भी है। मेरा स्वागत है कि नहीं? स्वागत तो आपका हमेशा है। आपका स्वागत तो हमेशा है। इन सबसे पहले तो आप ही का स्वागत हुआ है बॉलीवुड में, बल्कि धरती पे भी। इक्शवाक सिंह हमारे साथ हैं और अपार शक्ति है जिनमें, अपार शक्ति स्त्री को भी इन्होंने पीछे कर दिया, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग विद यू अतुल जी। स्पाई थ्रिलर, बहुत सारी स्पाई थ्रिलर हम लोग देख चुके हैं। एक ऐसी स्टोरी जिसका बेस आपको पता है कि एक हद के बाद जाकर के प्रिडिक्टेबल है, आपको एक कल्प्रिट है, उसको पकड़ना है, सब है। ऐसी स्टोरी को जब आपको फिर से लेकर के आना है, आपको पता है कि ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बेहतरीन स्टारकास्ट है, आपके पास सब कुछ ऐसा है जो उसे बहुत ही क्लासी, उसे बहुत इंटरेस्टिंग दिखा रहा है, लेकिन द सेम स्टोरी हैज टू बी रीटोल्ड। तब क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे आप उसको लेकर के आते हैं? पर ये वो स्टोरी है ही नहीं, ये वो जॉनरा है एस्पियोनाज की दुनिया का, बट ये वो कहानी नहीं है जो किसी एक बुरे इंसान को किसी देश का देशभक्त सिपाही पकड़ने जा रहा है या बेपर्दा करने जा रहा है। ये वो कहानी नहीं है। ये कहानी जो है ये किसी भी मिलियो में घट सकती है। ये कहानी है एक अंडरडॉग की या दो अंडरडॉग्स की हु आर अगेंस्ट वर पिटेड अगेंस्ट सर्टेन पावर्स, और उनके साथ उनकी जद्दोजहद, उनकी लड़ाई और सर्वाइवल या नॉन सर्वाइवल की कहानी। और बल्कि सर ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, फ्रॉम नेपोटिज्म टू, आपने कुछ जैसी बात बोली, वो एनालॉजी बहुत काफी करेक्ट थी वो आपकी। मैं नेपोटिज्म की ज्यादा बात नहीं करता, आयुष्मान आपका भाई है। मैं ज्यादा मैं दिल पे ना ले लूंगा, दिल पे ना ले लो, दिल को बुरा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको जब उन्होंने कहा ये समझ नहीं रहे थे। हाँ। मैं जब आपने बात आपने पिछले इंटरव्यू में बोली थी, मैं तब भी मेरे दिल पे लगी थी ये बात, इसलिए अब आप ताना मार रहे थे। आप लोग ताना मारने की बात थी, सिर्फ ताना और खुनाना दोनों मार दो। एनीवे, कमिंग टू यू राहुल, आपके साथ एक चीज हमेशा रहती है, आप दर्जनों फिल्मों में हम बेहतरीन काम देख चुके हैं, राहुल क्लास मॉनिटर और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ज्यादा लगते हैं। कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस था इन बच्चों पे आपका सेट पर, कि आपकी आंखें बोल देती है, डरा देती है लोगों को? अभी यहाँ तो ये बहुत बोल रहे हैं। ना ही ये क्लास मॉनिटर थे और ना ही जो आप बोल रहे हैं इन बच्चों को, इतना उम्र में फर्क है नहीं, मुझे लगता है। क्या नहीं है, क्या है, क्या दो तीन साल छोटे हैं हमसे, थोड़ी एज गैप है हमारा, बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी है। आप देखिए ना, आई मीन I'm 27, he's 25 and he's 21. नहीं, must be 17, 18. Forever 21. Forever 21. वो तो बंद हो गया ना ब्रांड हमारे। क्लास में क्लास में वो एक स्टूडेंट होता है ना जो बालों पे तेल मार के, बाबू टाइप का, नहीं नाइव एंड बीबा लड़का फ्रंट रो पे होमवर्क करके बैठता है, और फिर बाद में जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है या लिख रही है, तो पीछे जाके वो बहुत वहाँ पे मस्ती करता है। आई थिंक दैट वुड बी मोर माई रोल इन दिस फिल्म, करेक्ट?
करेक्ट और नो? अब आप इतने आंखों में करेक्ट बोलेंगे तो हमें करेक्ट बोलना ही पड़ेगा. So I have the kindest eyes. Ask him. he doesn't have the kindest eyes, but he has the kindest hug for sure. He's eyes genuinely are one of not the kindest, we agree. warmest co-actors I've met. And अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इशफाक on the last day कुछ इनसे ज्ञान सूत्र की बातें सीख कर आए हैं. नहीं, poor chap. He didn't come to hear any ज्ञान. वो बाय बाय कहने के लिए आया था. मैंने ज्ञान दिया. Unasked for, What exactly unrequired. say इशफाक? I really want to know. बताओ. आप बताओ from the horse's mouth. नहीं यार, come on नहीं यार इशफाक भाई. क्या ऐसा I don't discuss the Things that happen behind closed vans. जो words of wisdom मिले जिसने ज्ञान दिया उनके मैंने बीच रहने इशफाक को दीजिए. कहा, the secret of success Such is plastic surgery twice a day after meals. and after that I haven't aged a day. 7 words: plastic surgery twice a day after meals. अच्छा, तो ये भी कोड होगा कुछ, जैसे इसमें आपके इतने सारे कोड हैं. समथिंग मस्ट बी इन कोड, तभी बताया गया होगा इसमें. है राहुल, इसमें आपका जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू आर ऑलवेज कन्विंसिंग इन एवरी कैरेक्टर यू हैव बीन प्लेइंग. तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है कि समथिंग न्यू इज देयर, बिकॉज वी नो व्हाट राहुल बोस इज डिलीवरिंग यू नो ऑल दीज ईयर थ्रू सिनेमा. आपके लिए स्पाई थ्रिलर का पार्ट होना, इतना इंटेंस कैरेक्टर प्ले करना, एज अ कैरेक्टर जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ऐसे इंटेंस रोल्स के लिए, व्हाट आर द पॉइंट्स जिन पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है? सेट पे आपको सिर्फ वो बटन दबाना है जिसके नीचे आपका पूरा प्रेपरेशन तैयार है. वो प्रेपरेशन आप पहले से करते हो. कौन सा ट्रिगर है, व्हाट आर द वर्ड्स, कौन सा मूड है, कौन सी मेमोरी है जो जिस पे आप टैप कर रहे हो. अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. कौन सा वो शख्स है जिससे आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है आपके वॉक के लिए या जो भी है. सो ऑल दैट प्रेपरेशन इज डन वीक्स बिफोर फॉर मी. और मैं फिर अतुल के बाल अभी है लेकिन इससे काफ़ी घने थे मुझसे मिलने के पहले, तो सवाल पे सवाल करता रहता हूँ. एंड आई कीप यू नो, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अब अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो सोंधी कैसे बैठूंगा, तो 5 मिनट के लिए मैं सोंधी जैसे बैठता हूँ, यू नो. सो टू स्लिप इन एंड आउट, कीप टेस्टिंग कि कितना कंफर्टेबल हो गया है ये कैरेक्टर. एंड देन फाइनली व्हेन यू आर देयर, you just have to press that one button to bring out all these feelings, all these emotions. तो ये preparation, I'll only say this, despite doing 52 films, ऐसा character, ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया नहीं. I can't remember anything like this. So it's very exciting to do one more color in the palette which you've not done before. That was very, very exciting. Now, what are the must-have for a spy thriller, as per you? Because As a genre? yes. Because उस हर genre से लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. Correct. कि हॉरर में ये Correct. मिलेगा ही मिलेगा, इसमें ये मिलेगा ही मिलेगा. As per you, इसमें क्या है? This is not a spy thriller. This is a spy thriller जहाँ पे, जैसे अतुल ने भी कहा है पहले, it's not कि हम एक बड़े विलन जो पूरे दुनिया को तबाह करना चाहता है उसके विरुद्ध हम फाइटिंग कर रहे हैं. इट्स नॉट अ शैडोई ऑर्गेनाइजेशन. ये दो काफ़ी हेल्पलेस शख्स और एक इंटेलिजेंस का एक बंदा है वहाँ पे, जिसमें जो आपको बताया जाता है पहले 5 मिनट में, आखिरी 5 मिनट में वो सब बदल जाता है. तो ये जो रुख है, ये जो पूरा जो काया पलटता है, that's in the writing. So this is not a spy thriller in its classic But still, mode. what would you say are the essential ingredients for a spy thriller? Any good one? Any good one? पहले की कौन है culprit? That's very important. Who is the murderer? Who is the culprit? Who is the villain? Who has done this? Number 1. Number 2, I want to know how. बाद में आप कहोगे कि धोबी ने किया था, तो I'm going to make it has to be plausible in the rewinding, in the retelling. जैसे डिटेक्टिव सबको बिठा के कहता है, या नॉवेलिस्ट
लास्ट चैप्टर में लिखता है, इन द रीटेलिंग, करेक्ट, दैट्स कन्विंसिंग. The retelling has to be very convincing. These are two extremely important elements. लेकिन बर्लिन में एक तीसरा एलिमेंट ये है कि समझ में नहीं आता है काफी समय के लिए कि ये हो क्या रहा है. ब्लैक, व्हाइट, ग्रे में से मतलब ये जो कलर्स हैं, they keep shifting. That's very interesting. And finally, which I have not said in earlier interviews, I'll say it now. इस writing में and the editing, there's an interiority. अगर आप बैठोगे बिल्कुल साइलेंट, आप काफी मिस्टीरियस लगोगे कि व्हाट आर यू थिंकिंग. इट कुड बी अबाउट योर लंच और इट कुड बी अबाउट एंडिंग द वर्ल्ड. कांट मेक आउट. Those silences in cinema, which are imposed by your character anyway, but those silences in cinema are very cinematic. Yes. Because audience they put their thoughts into that silence. And it makes it more dense and makes it more interesting. The guessing game gets That's in. what Berlin does. Absolutely. And I think Ikshwaq has taken it very seriously. वो यहीं पे साइलेंस प्ले कर रहे हैं, हम देख रहे हैं. बहुत इंटेंस हो गए हैं अपने कैरेक्टर में, अभी भी हैं इक्शवाक. इक्शवाक, आपका कैरेक्टर डायलॉग नहीं है, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर अभी आपका है. और जिस तरीके का काम अभी तक आपने किया है, ये ऐसा किरदार देने के लिए आई थिंक अतुल को आपको बहुत बार शुक्रिया करना होगा, क्योंकि इसमें आपका वो सेल्फ निकल कर सामने आया है इससे पहले जो लोगों ने नहीं देखा. सो हाउ इट वाज व्हाइल प्लेइंग सच अ कैरेक्टर जहां आपको पता है डायलॉग नहीं है, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारा ओनर्स है. It was like आपने सवाल के साथ जवाब भी दे दिया. तो वही है कि I'm really grateful for this kind of an opportunity, because it's not every day that you get to play a part like this. Or what do I say? I mean, it's great. I mean, it's a lifetime, once in a lifetime kind of an opportunity. You don't get these kind of roles every day. And मतलब इस फिल्म के थ्रू मैंने बहुत कुछ, there's a lot that I was able to explore. You know, it's a story about Delhi. So that's one thing. I'm a Delhi boy. So you know, you get to live your good old, your wonder years. और कुछ ऐसे सीन्स हमने ऐसी जगहों पे शूट किए हैं जहाँ मैं एक्चुअली जिस टाइम पीरियड में सेट है, उस टाइम पीरियड में मैं वहाँ पे घूमा करता था. Do you So it was mean- surreal. Do you mean Asiad Village. Asiad Village? Yeah. Wow. Love it. What are the chances, यार? What are the odds? Yeah. What are the odds of this? तो ये चीजें कब होती हैं जब when you know, and his this is something which you know I always used to wonder कि यार कैसे कोई कहानी हमारी बन जाती है. सवाल हर आदमी के दिमाग में आता है, काफी लोग पूछते भी हैं. तो बात यह है कि मतलब अतुल सर से मेरा कोई कनेक्शन, ही डजंट नो, बट व्हेन यू कि मेरी क्या अपब्रिंगिंग रही है, मेरा उससे यू नो व्हाट ही रोट इट बिकॉज ही रोट अ स्टोरी अबाउट टुडेज टाइम, अबाउट आवर सोसाइटी. एंड every character, if anything, any good writing, you know, it is something rooted in its time, in its people. It's about its people, authentic characters. So कहीं ना कहीं वो character होते हैं हमारे आसपास. Incidentally इसमें कुछ I saw myself because I'd actually done that. I was that person. Exactly. We always carry that reflection. So it's not just about, you know, it's not just about that character and that aspect of him being silent. And it's just that it's very, very good writing. It's writing that, you know, relates to you, resonates with me at so many levels, and really strikes a chord. ये तो मॉडर्न भारत में है, तो क्या पता जब उस समय उस जमाने में बंदा सीपी भी जाता होगा कभी, और ये भी उसी समय की बात है एक तरह से. हम श्योर रात को चक्कर लगता होगा इस तरह की सीपी. क्या पता लगता हो रात को, क्या पता. आगे नहीं जाता. अपार आपका अभी आप आ जाओ साइन लैंग्वेज पे. हाँ जी बताइए मैम. तो बहुत कमाल का कैरेक्टर है अपार आपका भी, और मैं ये आपके लिए भी कहूंगी कि अभी तक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और इंटेंस कैरेक्टर आपको दिया गया है बर्लिन में. और इतना Can I correct you a little here? हाँ बताइए. मेरे अभी तक के सबसे ज़्यादा दो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स हैं वो दोनों ही अतुल सर द्वारा दिए गए हुए हैं. विनोद / मदन कुमार एंड जूबली.
and yes. Ashok in Berlin. I think आप अशोक नहीं हो. oh sorry, Pushkin. And This is the kind of professionalism. This is the kind of dedication. In the middle of praising himself, this is the kind of craft he's showing. अरे मैं अशोक पे You आना can't चाहता remember his था सीधा character's करके. name. It's shameful. This new generation is so shameful. Ishwak is not That's what I think. You counting have to Ishwak. play like a class monitor always on the sets, This is the way. behind the sets. ये क्लास मॉनिटर नहीं है, कुछ ऊपर वर्ड दो, मैं बता रहा हूँ आपको. पहले ही बोल रहा था Censored. Anyway, coming back to it, I think Vinod / Madan Kumar in Jubilee and Pushkin in Berlin. I think जो आप बात इशवाक को बोल रहे थे कि आपको तमाम उम्र शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो मुझे इनका करना है. हाँ, because just the reason being कि कुछ कैरेक्टर्स के बाद आपका जो परसेप्शन है, आप बहुत काम करते आ रहे हैं बॉलीवुड में, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. अभी लास्ट आपकी मूवी रिलीज को बहुत अप्रिशिएट किया गया, तमाम चीजें हुई, लेकिन सर्टेनली कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी परसेप्शन बदल देते हैं. वहां से आपकी जो जर्नी है वो ऑल द वे एक बहुत अलग तरीके से आगे जाती है. एंड आई एम वेरी श्योर बर्लिन इज वन सच फिल्म फॉर एवरीबडी, बट फॉर यू फॉर श्योर. थैंक यू सो मच यार. आई थिंक ये वर्ल्ड लिखा ही ऐसे गया है कि राइट फ्रॉम द पोस्टर टू ट्रेलर आपको एक जो भी हम तीनों ने अलग अलग काम किए No, her होंगे. point is the perceptions about you boys हाँ जी, उसी पे आ रहा हूँ. will be heightened मैं or वही बोल रहा changed. हूँ कि ये लिखा ही इस तरीके से गया है कि फ्रॉम पोस्टर टू द ट्रेलर एंड ऑफ कोर्स टू द फिल्म, आप जब भी हम तीनों को देखेंगे तो आपके दिमाग में ना ही दिल धड़कने दो आएगी, ना ही रॉकेट बॉयज आएगा और ना ही स्त्री आएगी. कुछ नहीं आएगा ऐसा दिमाग में आपके. सो आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 लोग नजर आएंगे, जो है सोंधी, अशोक और पुष्किन. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आई थिंक अतुल सर्स राइटिंग. Yes, it's there. क्योंकि ट्रेलर देख करके मुझे लगता है, हालांकि फिल्म को स्क्रीनर में भी हम लोगों ने देखा, लेकिन ट्रेलर देख करके ये मैस लेवल पे लोगों को इतना अपील कर रही है फिल्म, द काइंड ऑफ रिव्यू, द काइंड ऑफ फीडबैक व्हिच वी हैव, जी. कि यू नो पीपल आर लिटरली मैड ओवर दिस कि ये फिल्म हमें जल्द से जल्द देखनी है. और ये सबसे बड़ी सक्सेस होती है अगर ट्रेलर देखकर एक फिल्म आपको इतना जी, बिल्कुल. पुल करती है. सो दैट ट्रेलर बनाने वाले की तो सक्सेस है, मैं कहूँगा. यस, वो दिख रहा है. नहीं, ऑनेस्टली हाँ, कोई नहीं, एक अच्छा ट्रेलर की ट्रेलर तारीफ हो कंसीव रही है कर पाए. और जितना दिखाना चाहिए और जितना छुपाना चाहिए, जी, वो एग्जैक्टली. उस नहीं, चीज वो को मेंटेन किया गया है. मैं डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट जी टीम ने जो भी ट्रेलर बनाया है और वॉरियर्स ट्रस्ट ने जो भी ट्रेलर बनाया है, वो एक फिल्म की इंटेग्रिटी रखते हुए, बट बिना ज्यादा कहते हुए उन्होंने करेक्ट मूड कन्वे किया है. उन्होंने पूर्णा के भी trailers किया. I'm not trying to. I'm just saying that they're very nice people. या वॉरियर्स Very good. वेरी गुड. They're very good at work. And I think जो सर ने बोला, मैं और इशफाक बात कर रहे थे अभी कि हमने ट्रेलर देख के ना एक फील आ रही है कि यार चलो देखने चले फिर. डेफिनेटली सिनेमा टू ओटीटी, आई मीन थिएटर टू ओटीटी, इसके साथ रिलेट करना, एक रेलेवेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी रहता है. एंड यू आर वन सच एक्टर जिन्होंने इसे बड़ा बखूबी इस ट्रांजिशन को भी आपने अडेप्ट किया है. अभी ओटीटी को लेकर के आपका क्या टेक है? बिकॉज अभी हमने देखा कि जो फिल्में थिएटर पर आ रही हैं उनके आगे बड़े सारे चैलेंजेस हैं, और हमने ये भी देखा कि जहाँ तक कहानी की बात है लोग बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं, यू नो, और बहुत जल्दी सिलेक्ट करना, रिजेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है. एक एक्टर के लिए जब आपके पास ओटीटी है प्लेटफॉर्म और वहाँ लोगों के पास ढेर सारी वैरायटी है, दे जस्ट अ क्लिक अवे, यू नो, टू चेंज देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया. व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एन एक्टर के रेलेवेंस और आपका जो रिलेबिलिटी है वो बरकरार रहे? जीरो. चाहे छोटा सा प्ले कर रहा हूँ मैं पृथ्वी में, या चाहे क्रूज शिप पे मैं बड़े सुपरस्टार्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ. My enthusiasm, my preparation is the same. Exactly the same. My choices will be the same. They have to appeal to my appetite at the moment. जो भूख है मुझ में. फर्ज करो मैंने 5 कॉमेडीज की, सीरियस को कुछ सीरियस करना चाहता हूँ. इट डिपेंड्स ऑन दोज थिंग्स. रही बात रेलेवेंस की, दिस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. When people try to stay relevant, what does it mean?
you must matter in the eyes of the world. Is that who we live for? The eyes of the world? Or should it matter to the song in your heart? But unfortunately, this is the demand of this. नहीं ये पर्सनल डिमांड होती है ये तो जी. It is not. और जो सर कह रहे हैं बिल्कुल 100% So सही. the word relevance is the biggest killer of the human spirit because it forces you to do things thinking ये करने के बाद I'll still be in the news. मैं अभी भी ट्विटर पे रहूंगा, लोग मेरे बारे में इंस्टाग्राम पे बात करेंगे. आप तो ये प्रेशर लेते ही नहीं हैं, आप तो बिल्कुल. And I don't mean to be nasty. Yes. It's not. Who cares? You should care about yourself. How good do you feel doing this? मिसाल के तौर पे I'll just take 30 seconds more. आपने फिल्म की, आपको अच्छा नहीं लगा एक्सपीरियंस, लेकिन आपने स्ट्रेटेजिकली किया क्योंकि मुझे रेलेवेंट रहना है. ये फिल्म आ जाएगी हमारे पॉपुलर कल्चर में, इट विल टेक अ प्लेस. भाड़ में जाए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नहीं स्कोर स्टार्स अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बिटर पिल स्वॉलो करके मैं कर लूँ. आपने किया, फिल्म के पास पैसे नहीं हुए रिलीज के लिए, फिल्म के पास पैसे आए रिलीज के लिए, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म फ्लॉप हो गई. फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, फिल्म हिट हो गई, लेकिन आपके बारे में किसी ने बात नहीं की. आपके बारे में किसी ने बात की लेकिन सिर्फ खराब लिखा. कहां पे जीतोगे आप? किस प्रोबेबिलिटी को देखकर 150, 25, 12.5, 6.5, फाइनली देयर इज अ 3% चांस of you coming out of it positive and it releasing and it becoming a hit and it taking a place in popular culture. Are you crazy? 97% of the time आपको सिर्फ ये पूछना है, should I enjoy my life? Absolutely. Or should I wait for something 3% chance for thought? बिल्कुल. और एक बात कहूँ मैं आपको, if I don't mean to disrespect you at all, आपने एक बात बोली इसी इंटरव्यू के दौरान कि इशवाक चुप बैठा हुआ है. क्या कोई इंसान ये सोचे कि मैं कैमरा के सामने हूं, मुझे ये इस तरीके से एक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए? नहीं. I love the way that how sharp of a listener he is, and one of the most intelligent co-actors I've worked with. Thank you. I love the silence he creates in front of the camera and off it as well. And वही मतलब हर एक यार चुप तो मैं भी बैठा हूँ वैसे. हाँ, लेकिन आप तो बुरा मान के बैठे ना दिनों से. आप तो हमसे तो बुरा मान के बैठे, इसलिए बैठे चुप. I think Rahul should not start saying. But Next anyway, question. what I'm saying, Next what I'm question. saying is, should we change ourselves? मुद्दा ये है, should we change ourselves or our DNA that's the for the fundamental world? question. No, we should not. Who do you live Simple, for? period. Yourself Am I right, or sir? for the world? Thank you. नहीं sir, I mean, So sweet of you. And they don't have to be against each other. But when they are against each other, you have to decide, am I doing this for the world, am I doing this for myself? So the kind of pressure people are carrying in the social media era, what would you say? People are just going मैं उस mad, पे आता हूँ. depression में जा रहे हैं. इसी पे आ रहा हूँ मैं, but रीमा मैं सच बता रहा हूँ, आप जिस दिन आधा घंटा अकेले में लगा लेंगे इस तरह, आप कुछ सीख के निकलेंगे, मैं श्योर हूँ इस बारे में. And then he comes from a very academically strong background. It's amazing to तो वो साइलेंस का जो खेल है ना, मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे पता है कि उसकी पावर क्या है, लिसनिंग की पावर क्या है. मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे पता है कि वो क्या है. Anyway, coming back to your social media pressure and the kind of depression and anxiety people are dealing with, I think we really need to sort our priorities correctly. जैसे अभी राहुल सर ने बोला कि हमें किस चीज़ को उठाना है, किसको नहीं, और हमने किस लोगों को क्या लग रहा है उस हिसाब से चलना है कि अपने हिसाब से चलना है. नंबर 1, सो वी रियली नीड टू कीप वो सोशल मीडिया का चेक रखना पड़ेगा आपको. सेकेंडली, जो आप बात कह रहे हो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. It's something which we need to पहले ही जितना जल्दी हो सके किसी की भी लाइफ में. I have so many friends and people around me, especially in the film fraternity, who are dealing with this. तो जितना जल्दी हम उसको क्रैक कर पाए कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसको थ्रू काउंसलिंग, थ्रू मेडिकेशन, through various other things. You have to build inside before you spend outside. Absolutely. Social media is spending outside. First, build inside and always spend less than what you build inside. Otherwise, you'll be left with anxiety. You'll be left with nothing. So be much more than you say. Do much more than you talk about. It's a simple key to happiness. Always have more substance and less outward. Always. This is a spiritual philosophy.
We agree because ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हमने इन्हें फॉलो करते देखा है. After delivering decades of excellent work, he's still the same. और जो कह रहे हैं वो अप्लाई भी करते हैं. So we have reason to trust. People call him for Yes. motivational lectures, yeah, to the top B schools of the country. ये सच है नहीं? Am I kidding? I mean, last आप आए हम गए हुए थे, Yes, yes, I and know. कुछ 4-5 साल पहले की बात है, when my wife was studying at ISB, तब आप वहाँ पे लेक्चर देने के लिए गए. Yeah. And उसने पूछा था कि should I marry Apar or not? And I said absolutely not. I said absolutely not. No. And And then she did. So it's very sad. Some people don't listen to me. Motivation went wrong. Not enough motivated, वापस निकली वो उस लेक्चर से. Aarti has lost 10 kilos. आकृति. Aarti has lost 10 kilos. आकृति. Aarti यहाँ पे भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Aarti Akriti. Aarti Akriti. चल क्या रहा है? ऐसे Aarti has lost 10 को kilos. आरती बोल दिया शुरू में. Oh God. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. पक्की बात है ना? हाँ, पक्की बात है. मैं ये नहीं कहूंगी तो फिर वहाँ अच्छा लगना बंद हो जाएगा. Oh God. So I have to wind this up. But we had a great time. Thank you so much, Atul आपका, Rahul आपका, इक्ष्वाक आपका और अपार. Thank you so much, Reema. So Wish you all sweet the of you. very Thank best you. for this film.